हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारियां। तो सुपरफास्ट पटवारी टेस्ट सीरीज का मॉडल पेपर नंबर 13 है। 10 मिनट हैं और 60 टॉप क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जो भी आपका स्कोर रहता है कमेंट करके जरूर बताना कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। ये सीरीज इसीलिए है ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जा सके। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि डेली इस तरह के हम टेस्ट कर सकें। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि डाकोटा मार्बल क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है। और ये मार्बल एरिया है वो दौसा में है। ठीक है, दौसा क्षेत्र में, तो डी आपका। हालांकि राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर जो होता है वो होता है राजसमंद जिले में और मकराना का प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है। दूसरा है कि राजस्थान में गेरू यानी आंकड़े का उत्पादन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है। गेहूं का उत्पादन राजस्थान में होता है चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में, चित्तौड़गढ़ जिले में। तो बी आपका सही आंसर। 3 है कि कौन सा संसाधन नवकरणीय योग्य है और कौन सा संसाधन है नवकरणीय योग्य संसाधन एक ही इनमें से वो है वन, यानी 3 नंबर आपका सही है। 4 है कि एक ही चरण में विद्युत सुधार कार्यक्रम शुरू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया था। एक ही चरण में विद्युत सुधार कार्यक्रम शुरू करने वाला राजस्थान पहला राज्य था, ऐसा एक आपका राइट आंसर। 5 है कि शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश परिपत्र किस पत्रिका में प्रकाशित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होते हैं, तो सीरा पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। एक नंबर है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कि बाल बिविल कीड़े का संबंध वो किससे है। बाल बिविल कीड़ा किस फसल से संबंधित है, तो ये कपास में लगता है, कपास से संबंधित है। तो बी आपका राइट आंसर। 7 नंबर, इनमें से कौन सा जिला दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित है। दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित कौन सा जिला जाता है, तो अजमेर आता है, राजस्थान का हृदय। 3 आपका सही है। 8 है कि राज्य का पहला ऐसा गांव कौन सा है जहां पर टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया है। तो टेलीमेडिसिन सेंटर केथुन में, और केथुन आता है कोटा जिले में। 9 नंबर, राजस्थान में राज्य बालिका नीति कब जारी की गई थी। राज्य बालिका नीति 24 जनवरी को, 24 जनवरी 2013। और 10 नंबर की सबला योजना का शुभारंभ कब किया गया था। सबला योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी 24 जनवरी को हुई थी, लेकिन 2011 में, 24 जनवरी 2011 को। 11 नंबर है कि पूर्व में बाकरोल नाम से किस जगह को जाना जाता था। बाकरोल किस जगह को, हमीरगढ़ को, हमीरगढ़ बाकरोल एरिया। तो 3 इसका सही है। 12 की मार्च अप्रैल में राम सनी संप्रदाय का जो फूलडोल उत्सव मनाया जाता है कहां पर। एक तो ये कि फूलडोल उत्सव किस संप्रदाय का है, राम सनी संप्रदाय का। और कहां पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा में, जहां पर राम सनी संप्रदाय की मुख्य पीठ भी स्थित है। 13 नंबर है कि रामपुरिया हवेली राजस्थान में कहां पर है। रामपुरिया हवेली कहां पर बनी हुई है, ये बीकानेर में है। तो 3 इसका सही है। 14 5242 किसको कहा जाता है। ये बूंदी जिले का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वो कहलाता है 5242, यानी 3 सही है इसका। 15 है कि 6 मंजिला सुराणा हवेली कहां पर है जिसमें 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं। ये सुराणा की हवेली है कहां पर, तो ये बनी हुई है चूरू जिले में, जो कि 1100 खिड़की दरवाजों के लिए प्रसिद्ध है। 16 की बीबी जरीन का मकबरा कहां पर है, तो बीबी जरीन का मकबरा बना हुआ है धौलपुर में। क्वेश्चन नंबर 17 कि बहादुर किले पर अकबर की सेना का अधिकार हो जाने के बाद में राव चंद्र सेन कहाँ गए थे। राव चंद्र सेन, जिनको मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं, इस सिवाना की दुर्ग में गए थे, जो कि बाड़मेर में आता है। 18 कि अलवर को अलवर राज्य की राजधानी किसने बनाया था, तो प्रताप सिंह ने बनाया था। बी हो जाएगा राइट आंसर। 19 नंबर कि अलवर के महाराजा जय सिंह का देहांत कहां पर हुआ था। जय सिंह का देहांत हुआ था जयपुर जिले में, यानी बी इसका सही आंसर है। 20 राजस्थान में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई आखिरी रियासत कौन सी थी। एकमात्र रियासत और आखिरी रियासत कह दीजिए झालावाड़, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है ये। 21वां सीकर के कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को किसके नेतृत्व में प्रथम बार हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो ये किशोरी देवी के नेतृत्व में घटना घटित हुई थी। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 22 है कि मेवाड़ पुकार, यानी जो 21 सूत्री मांग पत्र है जिसको मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है, इसका संबंध किससे है, तो मोतीलाल तेजावत जी से है। तो बी आपका राइट आंसर। 23 नंबर, वंशावली पढ़ने लिखने का काम करने वाली एक प्रकार की जाति कौन सी है, तो वंशावली लिखने पढ़ने का काम करती है बड़वा जाति। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 24 विवाह के पहले दिन संध्या को होने वाले उत्सव को या कार्यक्रम को क्या कहा जाता है विवाह से पहले, तो बंदोली। तो बंदोली यानी सी इसका सही है।
25 की खाट के पैताने को खींचकर लगाई जाने वाली मूंज या सूत की रस्सी जो होती है वो क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं बडावण, यानी डी इसका सही आंसर। 26 है कि पनिहारी योजना का संबंध किससे है? पनिहारी योजना यानी खारे पानी को मीठा करने से संबंधित है। 27 बेरी गंगा और बाण गंगा है। बेरी गंगा और बाण गंगा ये क्या है? जोधपुर जिले के झरनों के नाम है, कन्फ्यूज मत हो जाना, बाण गंगा नदी भी है, ये जोधपुर जिले के झरने भी हैं। ठीक है। अगला है कि राज्य की पहली सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई करने का प्रावधान किया गया था। फव्वारा पद्धति सबसे पहले जो शुरू हुई थी ये नर्मदा नहर परियोजना में, एक इसका सही है। 29 है कि बरसाती पानी के एक छोटे तालाब यानी पोखर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बरसाती पानी के एक छोटे तालाब जो है उसको क्या कहा जाता है? डंडी कह देते हैं, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। 30 है कि मत्स्य बीज उत्पादन के लिए स्थापित शुष्क बांध प्रजनन केंद्र यानी रावजी की तलाई किस जिले में है? और ये रावजी की तलाई बनी हुई झीलों की नगरी में, उदयपुर में, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पग बावड़ी कहां पर स्थित है? पग बावड़ी कहां पर स्थित है तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये मोकलसर में, मोकलसर है बाड़मेर में, सी इसका राइट आंसर। 32 नंबर पानी का ठहराव अधिकाधिक करने हेतु सेकंड पौंड योजना कौन से जिले में शुरू की गई थी? सेकंड पौंड योजना जो शुरू हुई थी ये डूंगरपुर जिले में शुरू हुई थी, यानी एक आपका राइट आंसर। 33 नंबर तरुण भारत संघ के सहयोग से भावता गांव में बनाया गया सांकड़ा बांध किस नदी पर है? एक तो ये कि सांकड़ा बांध है कहां पर? भावता गांव में है, और ये कौन से जिले में आता है? तो अलवर जिले में है, यानी बी इसका राइट आंसर। 34 है कि एडवर्ड समुद्र के नाम जो है वो किसको जाना जाता है? किसके लिए नाम दिया गया था? एडवर्ड समुद्र किसको कहा जाता है? डूंगरपुर जिले में तालाब है, ठीक है, उसी को कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 35 है कि करौली कस्बे को भद्रावती नदी के पानी की धूप से बचाने हेतु बनाई गई परियोजना कौन सी है? ये तो करौली ही कौन सी नदी के किनारे पर, वो तो आप रख लेंगे भद्रावती नदी, और ये कौन सी परियोजना? चोलीदेही परियोजना, यानी एक आपका राइट आंसर। 36 की राजस्थान की वह नदी जो अपने परिवार क्षेत्र में बालू के ढेर आने से अवरुद्ध हो जाती है, और कौन सी नदी है? यानी प्रवाह क्षेत्र है, नहीं परिवार क्षेत्र नहीं है, प्रवाह क्षेत्र में, प्रवाह क्षेत्र में बालू के ढेर आने से अवरुद्ध हो जाती है, यानी लूनी नदी, मीठी खारी नदी। 37 की नाहरराव परिहार ने किस झील के किनारे स्थित अधिकांश घाटों का निर्माण करवाया था? और इन्होंने कराया था पुष्कर झील में, जो 52 घाट है उनमें ज्यादातर घाट इन्होंने ही बनवाए थे। 38 की जाट शासक राजा सूरजमल द्वारा निर्मित झील कौन सी है? और राजा सूरजमल ने सुजान गंगा झील बनाई थी, जिसका जल जोधपुर जो लोहागढ़ दुर्ग है उसके बाहर जो खाई है उसमें जलापूर्ति इसी झील से होती है। राष्ट्रीय वन शरणगाह किस झील के समीप बनाया गया है? और ये जयसमंद झील के समीप, यानी एक आपका राइट आंसर। 40 है कि पचपदरा झील का नमक राजस्थान के किस नाम से किस नाम से जाना जाता है? पचपदरा झील का जो नमक है ये किस नाम से जाना जाता है? तो कोशिया, यानी एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की जोधपुर की पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए एनजेएस प्रेहिस डे डेवलपमेंट ने ऋण स्वीकृति किया, और ये संस्था जो है एनजेएस प्रेहिस डे डेवलपमेंट ये किस देश से संबंधित है? तो ये फ्रांस की एक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि डूंगरपुर जिले की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील आती है पूंजला झील, और ये भी याद रखना कि पूंजला झील है कहां पर। क्वेश्चन नंबर 43 ये राजस्थान में भूगर्भ में बहने वाली पानी के निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं सीर कहलाता है। 44 नंबर जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना है गोदावरी नदी पर, तो सी आपका राइट आंसर। 45 सलाल परियोजना कहां पर है? सलाल परियोजना का संबंध है जम्मू कश्मीर से, तो डी आपका राइट आंसर। 46 एशिया के सबसे बड़ा जलप्रपात हिंड्रू किस नदी पर स्थित है? हुड्रू जो है ये कौन सी नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, यानी एक आपका राइट आंसर। 47 राजा रानी रोर और रॉकेट इनका संबंध किससे? राजा रानी रोर और रॉकेट इनका संबंध किससे? जोग प्रपात से, यानी डी आपका राइट आंसर। 48 निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है किस नदी ने? पथ परिवर्तन सबसे ज्यादा जो किया है वो कोसी नदी ने, यानी सी आपका राइट आंसर। 49 सारण सिंचाई नहर निकलती है कहां से? और ये निकलती है गंडक नदी से, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 50 नंबर वे नदियां जो अनुवर्ती सरिताओं से समकोण पर मिलती है क्या कहलाती है? और वो कहलाती है परिवर्ती, यानी बी आपका राइट आंसर।
51 है कि दस्तूर किस भाषा का शब्द है। दस्तूर एक फारसी भाषा का शब्द है और फारसी भाषा के सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं अजमेर के 2.5 दिन की झोंपड़े में। 52 के किस जाट शासक को कर्नल जेम्स टोड ने जाट सिन सेठ कहा है, और ये किसको कहा है, ये कहा है बदन सिंह को। सिन सेठ जाटों का पलटा अफलातून सूरजमल जाट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के मूल निवासी रहे थे। तो मूल रूप से ये कहाँ के निवासी थे, संजरी के निवासी थे, और ये मोहम्मद गौरी के शासन टाइम पर भारत आए थे जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासन कर रहे थे। 54 है कि हाड़ो ले डूबे गणगौर, ये कहावत किससे संबंधित है। ये हाड़ौती के जो शासक रहे हैं जोल सिंह हाडा, उनसे रिलेटेड है, यानी डी आपका सही है। 55 है कि डिफॉल्टर रूलर ऑफ जोधपुर स्टेट किसे कहा गया है। डिफॉल्टो रूलर ऑफ जोधपुर स्टेट ये किसको कहा जाता है, सर डोनाल्ड फील्ड को कहा जाता है। बी आपका राइट आंसर। और 56 है कि मारवाड़ का भागीरथ के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, मारवाड़ का भागीरथ किसको कहा जाता है, मारवाड़ का भागीरथ किसको कहा जाता है, तो डोनाल्ड फील्ड को कह देते हैं, या राव बीका को कह देते हैं, तो या फिर या फिर जो बीकानेर के जो शासक रहे हैं ए गंगा सिंह, उनको भी मेवाड़ का बीकानेर कहा जाता है, और इनको कहते हैं गद सिंह को। दोनों एक आता है, सॉरी मेवाड़ का कह रहा हूं, एक आता है राजपुताने का। ठीक है, राजपुताने का भागीरथ किसको कहा जाता है, या राजस्थान का भागीरथ किसको कहते हैं, या फिर आता है आधुनिक भारत का भागीरथ किसको कहते हैं, आधुनिक भारत का, तब आपका आंसर हो जाता है गंगा सिंह को। ठीक है, और ये गंगा सिंह जो है ये बीकानेर के शासक रहे हैं, जिनको आधुनिक भारत का राजपुताने का भागीरथ कहते हैं, और ये मारवाड़ के भागीरथ हैं जो आपको अलग याद रखते हैं, गदसी को कहा जाता है। ठीक है, गदसी यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। 57 है कि मारवाड़ का भागीरथ के नाम से, चलिए गदसी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि धर्मत का युद्ध जो कि मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मत का जो युद्ध लड़ा गया था वो कौन सी नदी के किनारे, गंभीरी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। और क्वेश्चन नंबर 59, औरंगजेब ने किस राठौड़ वंशीय शासक को जालंधर की उपाधि दी थी। जालंधर का बादशाह जो कहा था औरंगजेब ने, किस शासक को उपाधि दी थी, कर्ण सिंह को उपाधि दी थी जालंधर बादशाह की। क्वेश्चन नंबर 60 आपका है कि बीकानेर के उस शासक का नाम बताइए जिन्हें प्रजावर्तीनो वेम कहा जाता है। प्रजावर्तीनो वेम ये कहा जाता है गंगा सिंह को, यानी आधुनिक भारत के जो भागीरथ हैं, राजपुताने के जो भागीरथ हैं, राजस्थान के जो भागीरथ कहलाते हैं, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 60 में से आपने कितने सही किए हैं कमेंट करके आप जरूर बता देना। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ले सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा मैंने स्पीड के साथ किया है क्योंकि ये सीरीज ही हमारी सुपर फास्ट सीरीज है कि कम टाइम में जितने से ज्यादा क्वेश्चनों के हम रिवीजन कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।